अल्लाह ताला जानन बेहतर कुकुन लगो कुकुन गो बह कर गुजारिश मे मेमोरेंडम बनोमुत बह कर सह सारे शेयर और मे पता ये नफर यह नफर कह हथ हथ 200 नफर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और इसमें मैंने किसी को दावत नहीं दी है ये क्लियर कर चाहे प्रिंस अहमद शेख साहब चाहे म्यूनसिपल कमी कांग्रेस सवान वाबस्त मे बोय जहांगीर साहब यम सरपंच वानदीवल गाम नेशनल कॉन्फ्रेंस सवान ताल्लुक या मे ब्रो कन तिम इंसान बह दिल सह मुबारक कर पढ़मित लिखमित नौजवान यम कुनी पोलिटिकल पार्टी से मगर वो यहाँ पर आए अमुक मतलब गो यह कौमत वन तो थोड़ा बहुत श्रेय आज कोई इलेक्शन नहीं है आज पार्टी वोट त्राउन कह अलबत्ता मे प्रेत कुन पार्टी से गिल वो मेरी पार्टी हो वो कोई और कांग्रेस की पार्टी हो वो पीडीपी डेमोक्रेसी पर भरोसा अगर ना भरोसा सोन पंचन इलेक्शन रोडमुत सरपंचन इलेक्शन रोडमुत वैसे डीडीसी इलेक्शन रोडमुत वैसे काउंसिलर इलेक्शन रोडमुत वैसे बुआ पार्लियामेंट इलेक्शन या डीडीसी इलेक्शन या सरपंच इलेक्शन रोडमुत और हम उम्मीद करेंगे कि लोगों की जो एस्पायरेशंस हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। बट जहाँ तक प्रपोज़ल की बात है बिल्कुल लोगों के एस्पायरेशंस के ख़िलाफ़ है। जो इसके पैरामीटर्स हैं डिलिमिटेशन के पैरामीटर्स चाहे वो जियोग्राफी हो पॉपुलेशन रेशो हो या जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके ख़िलाफ़ है। हम चाहते हैं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन एपॉलिटिकल है। हम चाहते हैं कि यह किसी पॉलिटिकल दबाव में काम ना करे लोगों की एस्पायरेशंस को ऑन बोर्ड ले और फैसला करे। जहाँ तक ये सिर्फ कोकरनाग की बात नहीं है पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात है। अनंतनाग की पार्लियामेंट सीट को आपने राजौरी के साथ जुड़ाया। ये अनंतनाग के साथ नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि राजौरी के साथ भी नाइंसाफ़ी है। अगर ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात करें डूरू कोकरनाग और शांगस तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के साथ ये नाइंसाफ़ी है। हम एसटी रिजर्वेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है। हमारा मुद्दा और मकसद और गुजारिश सिर्फ ये है कि मेहरबानी करके आप लोगों की जो एस्पायरेशंस हैं उनके साथ आप खिलवाड़ ना करें। जी ये बताइए अगर ये होता है तो क्या मौक़िफ़ रहेगा आपका आगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने बोला पॉलिटिकल पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आगे इलेक्शन आने वाले हैं तो ऐसे में क्या रहेगा? मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि आज का जो ये हमने आज यहाँ पर मीट किया या यहाँ हम जमा हो गए ये बिल्कुल एपॉलिटिकल था। आपने सुना होगा हम चाहते हैं कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स फ्रंट फुट पे आए और फ्रंट फुट पे बात करें, नहीं तो उनको कोई हक नहीं है यहाँ पर सियासत करने की। कल को इलेक्शंस होंगे हमें वोट मांगेंगे हम ये दरवाजे उनके लिए फिर हमेशा के लिए बंद रखेंगे। आज हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से गुजारिश करते हैं बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस से जिनके 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं कि वो फ्रंट फुट पे बयान दे। अगर उन्होंने बयानात नहीं दिए सिर्फ ऑब्जेक्शंस और बयानों से काम नहीं चलेगा। आप उनके पास शर्त और शरूत रखें। अगर आपको ये लगता है कि वो हमारी बात नहीं मानते हैं हमने उनको बनाया है, हम चाहते हैं कि वो रिज़ाइन करे पार्लियामेंट हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में ताकि एक मैसेज बाहर जाए कि यहाँ के लोग खुश नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम नबी तांत है, सरपंच नारूपुरा। सर जो डिलिमिटेशन का जो प्रपोजल लिस्ट सामने आया है इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? देखिए सर बोलते बोलते तो हमारी को उम्र हो गई लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कोकरनाग मेन जगह है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में जिसको यहाँ ही नहीं वर्ल्ड में सारी जानी जाती थी। इसको तखल्लुस मिला है प्रयांग सनसन प्रयांग। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है आज से पहले 40 साल से। मैं कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ। चूँकि ये जो डिलिमिटेशन का मसला हुआ है मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो किया है ये उन्होंने जो कश्मीर का जो नाम था कश्मीर का जो चेहरा था इसको मस्क करने के लिए ये किया गया है। चूँकि समझ नहीं आता है कि कहीं से मशरिक़ का कहीं मगरिब लगा रहे हैं एरिया, मगरिब का कहीं जनूब लगा रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कश्मीरियों के साथ क्या चिढ़ है इनको और कश्मीर का जो चेहरा है इसको ये मस्क करना चाहते हैं। ये जितना लगता है कि वो आज़ाद ये नहीं है, इनके पीछे भी एक दबाव है। ये एक प्लान के तहत किया गया है। क्योंकि हमें समझ नहीं आता है कि
सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि हम कश्मीरियों को अपने साथ मिलाएं, कश्मीरियों के ज़ख्मों पे हम मरहम करें, लेकिन लगता नहीं है कि ये और गहरा ज़ख्म देना चाहते हैं और ज़ख्मी करना चाहते हैं कश्मीरियों को, और कश्मीरियों को अपने से दूर रखना चाहते हैं, जो कि हमें लगता है कि जो कि साजिशें हो रही हैं, इससे यही चीज़ लगता है। कश्मीर का जो चेहरा है पूरे दुनिया में माना जाता है, तो लगता है कि ये इसका चेहरा ही मस्क करना चाहता है कश्मीर का। तो क्या आप कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए? बिल्कुल हम बोलना चाहते हैं उनको, अगर कश्मीरियों को साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीरियों ने सोच समझ के 47 के बाद फैसला लिया है, 47 में फैसला लिया है कि हम हिंदुस्तान के साथ अलायंस में बैठे हैं, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान कश्मीरियों को इंसान समझे। कश्मीरी उतने गिरे हुए नहीं हैं, ना समझ नहीं है, एक हसास कौम है कश्मीरी कौम। कश्मीरियों के साथ ये जो छेड़खानी कर रहे हैं, इनका जो इनके साथ जुल्म हो रहा है, ये एक नाकाबिल बर्दाश्त है। ये हिंदुस्तान के लिए एक वक्त आने वाले वक्त में एक बवाल बन जाएगा, मुझे लगता है। क्या आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए इस दिल्ली? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसका जांच होना चाहिए कि इन्होंने कहां से मगरिब जनूब के साथ मिलाया है, जनूब के रास्ते कहीं आधे हिस्से शुमाल के साथ मिलाए हैं, कहीं इन्होंने रखा है। तो आपका जो ख्याल है वो ये है कि टोपोग्राफी जो है वो नहीं मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है, टोटली नहीं मिलती है। ग्राउंड लेवल पे लोगों की राय लेनी चाहिए थी। जितने भी हमारे लीडर्स थे, चाहे वो एनसी से हैं, कांग्रेस से हैं, पीडीपी से हैं, और किसी पार्टी आप पार्टी से हैं, वटएवर में भी जो भी पार्टियां हैं, या आम लोगों से पूछना चाहिए था, आम लोगों की राय इसमें लेनी चाहिए थी कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, किस जगह रहना चाहते हैं, किस एरिया के साथ आपको फैसिलिटी मिल सकती है, या आप लोगों के लिए और हो जाएगा। अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का इन्होंने बिल्कुल ही नाम खत्म किया है, जो कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है, ये कहीं पुनछ राजौरी के साथ मिलाई है। 9 महीने बंद रहता है रास्ता। कहाँ अगर पार्लियामेंट मेंबर राजौरी का होगा या अनंतनाग का ही होगा, कहाँ वो राजौरी पहुंच जाएगा, कहाँ राजौरी वाला कश्मीर या अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखेगा। हज़ारों मील का फैसला है, ये बंद रहता है रोड। मेरा नाम चौधरी मुमताज़, बीडीसी चेयरमैन लारू। सर, क्या लगता है जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो प्रपोज्ड लिस्ट आया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब, हम तो उनको ये कहना चाहते हैं कि हमारे लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है। जैसे हमारी ब्रेन कोकरनाग थी, तो हमारी ब्रेन कोकरनाग का नक्शा ही चेंज कर दिया। हमें समझ नहीं आ रही है कि हमारी कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। यहाँ से डोरू, वहाँ से छितरपुर से लारनू, अगर उनको एसटी रिजर्व की, हम उसको वेलकम करते हैं, मगर एसटी रिजर्व करनी थी तो लारना कॉन्स्टिट्यूंसी करनी थी, हमें दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी देनी चाहिए थी। अलबत्ता हमारी कोकरनाग का नाम मौजूद रहना चाहिए था, कोकरनाग का नाम ही कॉन्स्टिट्यूंसी रहना चाहिए था। इसके साथ हम इस बात का मज़म्मत करते हैं कि कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम मिटा है। अगर एसटी रिजर्व करनी भी थी तो पूरी कोकरनाग को ही कर देना चाहिए था। इसलिए हमारे ये जो बाकी बिरादरी, कश्मीरी बिरादरी के लोग हैं, इनका भी दुख हमारा दुख है और हमारा दुख इनका दुख है। हम यहाँ जितने लोग भी हैं एसटी के, गुज्जर, बकरवाल, हम तमाम से अपील करता हूँ मैं कि हमें लड़ना नहीं चाहिए। हम सब एक हैं, हमें एक होकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुकाबला में जवाब देना है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कोकरनाग ही रहनी चाहिए। जनाब, हमें इस बात का बिल्कुल शक है कि जो हमारी आवाम का कहना है, जो हमारे साथ बेइंसाफी हुई है, ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी की बात सुनी है और सोच समझ के फैसला किया। क्या आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, लोगों के साथ बात होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पर देखना चाहिए? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बात होना चाहिए। हम यहाँ बीडीसी भी हैं, डीडीसी भी हैं, अगर हमें भी बुलाया जाता, आम लोगों को भी बुलाया जाता, यहाँ के आगे हलाके का नक्शा देखा जाता कि हमें ये उस साइड की कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे जाना है। हमें पहले जाना होगा तो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी क्रॉस करके उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचना है। अगर हमें शांगस में जाना होगा तो तब भी 4 कॉन्स्टिट्यूंसी क्रॉस करके हमें दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचना है। तो ये हमारे साथ बेइंसाफी हुई है। क्या आपको लगता है कि उनको पहले जो कंसर्न तहसीलदार या सब डिवीजन थे, उनके साथ उनको कांटेक्ट करना चाहिए था कि कैसे हम कानून? बिल्कुल बिल्कुल जनाब, उनको तहसीलदार साहब के साथ, एसडीएम साहब के साथ, यहाँ के पटवारियों के साथ, और ख़ास करके हमारे
बीडीसी डीडीसी पंच सरपंचों के साथ भी उनको मशवरा करना चाहिए। मोहम्मद उमर चौधरी। सर आप बताएं, जो लारनू को एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो ब्रिंग के लोग हैं, कुकरना के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी साख्त जो है वो खत्म की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीइंग एसटी में इस चीज का वेलकम भी करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ऐतराज इस बात पर है जो डेमोग्राफी चेंज की गई है। मैं अपनी तरफ से, बल्कि मैं शांगस के लोगों की तरफ से भी ये कहूंगा कि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं इस डेमोग्राफी में ये उस चीज का शिकार हुए। तो कुकरनाग जो नाम था, कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बहुत बड़ा नाम था, एक डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती थी, तो इसको तोड़ मोड़ के आज इसका नाम ही खत्म कर दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं समझता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि जो जियोग्राफिकल चेंज है वो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि टोपोग्राफी चेंज हो? देखिए जनाब, अगर इसमें दूरअंदेशी से देखा जाए तो बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं। जैसे हमारी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो उठाकर राजौरी पुंछ को टच कर दिया है। ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, हमारा शोपियां डिस्ट्रिक्ट निकाल दिया गया है। कल को बीजेपी हम पे ये बात भी आके थोप देगी कि भाई अब आप जम्मू प्रोविंस के साथ हैं तो कश्मीर से आपका बिल्कुल कटेलमेंट है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में तो कोई बात आ नहीं रही है। ये डिलिमिटेशन कमीशन ले लीजिए आप, मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने किसी पब्लिक फिगर से आकर पूछा होगा। अपने चुनिंदा लोग, अपने पसंदीदा लोग अपने दिए हुए एड्रेस पे बुलाए गए हैं, उनसे पूछा गया कि बताओ भाई आप क्या क्या चाहते हो, तो उन लोगों ने जो जो बताया है, आम लोगों की तो किसी ने कोई बात नहीं सुनी। तो यस सर, तो गुजारिश क्या रहेगी आपकी, जो डिलिमिटेशन कमीशन है उनके लिए क्या गुजारिश रहेगी? कि इस डेमोग्राफी को देखा जाए, इसमें जो सही है, जो कानूनी तौर पे जिस हिसाब से लोगों का हक होना चाहिए था उससे मिलना चाहिए था। मैं बिल्कुल चाहता हूँ लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो, लेकिन वो कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से रिजर्व हो। ठीक है, उसका नाम आप सागाम रख दें, आप उसका गावरन रख दें, आप उसका लारनू रख दें, वो बात एक ही है। लेकिन कुकरनाग जो है वो वापस, इसमें देखिए सिर्फ कुकरनाग की बात नहीं है, मैं आपसे कहता चलूं, शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो खत्म हो गई, होम शालीबुग कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो खत्म हो गई। पूरी डिस्ट्रिक्ट का एक डेमोग्राफिक चेंज जो हुआ है वो लोगों को अनएक्सेप्टेबल, चाहे उसमें गुजर हो, पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, किसी भी बरादरी के लोग हों, उनको वो अनएक्सेप्टेबल। देखिए कल को हो सकता है ऐसा आ जाए कि ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू के साथ लगाकर इसको स्टेट का दर्जा दे दिया जाए और यूटी बना दी जाए वहां से, और बिल्कुल खत्म की जा रही है कश्मीर की साख। हम उस चीज के बड़ा ही, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, तशवीशनाक बशीर अहमद वानी है। मैं लारनू से ताल्लुक़ रखता हूँ, लारनू खारपेट विलेज से। तो क्या कहना चाहेंगे, जो एसटी जो सीट है वो रिजर्व रखी गई है लारनू के लिए, तो क्या? देखिए सर, रिजर्वेशन के बारे में हम वेलकम करते हैं। रिजर्वेशन उन्होंने की है लारनू के लिए, लेकिन जो कि उन्होंने जोग्राफियाई तौर पर हमारे कोकरनाग का नाम मस्क किया है। मुझे लगता है कि कोकरनाग जो पूरे ऑल इंडिया या साउथ इंडिया में पूरे शायद आयशा में उनका हमारा कोकरनाग जो फेमस रहा है टूरिज़म के लिहाज से। जब भी कोई सयाह बाहर से आता है तो वो पहले कोकरनाग आना चाहता है। तो कोकरनाग का नाम हर किसी सियासी लीडर, हर किसी सियासतदान या हर किसी बड़े आदमी के पास है। कोकरनाग का नाम मस्क करना मेरे लिए, ये हमारे लोग कोकरनाग के लोगों के लिए पसंदीदा बात नहीं है। तो जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन का सवाल है, उन्होंने कोकरनाग को मस्क किया है और लारनू एसटी रिजर्व की है। एसटी रिजर्व उन्होंने की है, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन कोकरनाग को मस्क करना सभी लोगों के लिए, गुजर, बकरवाल, कश्मीरी, हिंदू, सिख, ये किसी के मन में नहीं है। और ये हमारे लिए तब तक खटकता रहेगा जब तक हमें कोकरनाग का नाम वापस नहीं आएगा। कोकरनाग का नाम हमेशा जिंदा रहना चाहिए। और कोकरनाग का जहाँ तक इन्होंने शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी को कोकरनाग के साथ मिलाया है, साकलीपोरा को, या यहाँ हमारे शालनाड के बाई है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी चूँकि दमहाल से स्टार्ट होती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़े बड़े मंत्री लोग निकले हैं। पीरजादा सईद साहब एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं 15 साल तक, तवकीर साहब से एनसी के साथ वाबस्ता रहे हैं। हमें खुशी है कि पिछले साल इन्होंने हमारा डीडीसी लारनू का एसटी किया है, या बाकी लोगों का सरपंच लारनू के एसटी तो हमारे भाई है। लेकिन जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, हमारा शबखून किया है, हमारे लोगों का शबखून किया है। हम इसके एहतजाज करेंगे, आज भी एहतजाज करेंगे, पुरजोर अल्फाज से एहतजाज करेंगे। हमारी गुजारिश रहेगी डिलिमिटेशन कमीशन से कि हमारा जो कोकरनाग का नाम है
वो वापस दिया जाए, हमारा स्टेटस बहाल किया जाए, हमारे नाम को बस कोकरनाग रखा जाए, फिर चाहे एसटी हो या कश्मीरी हो, जर्नल हो या वुमेन हो, हम कोकरनाग के साथ है। जिस तरीके से ब्रिन को एक लक़ब दिया गया था शकुल आलम के वक्त से, हाँ, मेरा लगता है कि इस चीज़ को मिटाने की कोशिश की जा रही है, और आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम नज़ीर अहमद खान हूँ। मैं एक्चुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वर्कर हूँ और साथ में ब्लॉक सेक्रेटरी सागाम हूँ। हमें शकुल आलम के टाइम से यही खिताब मिला था कि लेकिन कुछ अनासर लोग इस नाम को यहाँ से मिटाना चाहते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है, हमारे साथ चाहे गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, कोई भी तबके का लोग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर वक्त कश्मीर के लोगों के हित के लिए काम किया है, चाहे वो गुजर हो, बकरवाल हो, कोई भी हो। मैं आपको रोकना चाहूंगा, जो आपने कहा है कि बदअंसर, किन लोगों को आप कहना? देखो, यहाँ तो मुझे लगता है आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है। आपको मालूम है यहाँ बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी जाती मकसद के लिए ब्रंग कॉन्स्टिट्यूंसी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। कम्युनल पार्टी है, बिल्कुल, जो कम्युनल पार्टियां नहीं, हम लोग कहेंगे। और वो लोग जो आज जश्न मना रहे हैं, जिन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया, हम लोगों को आबादवाना गुजारिश करते हैं, भाई यहाँ हम सब एक ही खेमे में खड़ा है। और इन लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ, इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस आदमी को यहाँ टिकट पे खड़ा करेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी पकड़ है यहाँ पे। और इंशाल्लाह चाहे वो गुजर हो, बकरवाल हो, एसटी कम्युनिटी से हो, इंशाल्लाह जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ा करेगा वही बैंक की नुमाइंदगी करेगा इंशाल्लाह। कि जिस तरीके से ब्रिन को एक लक़ब दिया गया था शकुल आलम के वक्त से, हाँ, मेरा लगता है कि इस चीज़ को मिटाने की कोशिश की जा रही है, और आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम नज़ीर अहमद खान हूँ। मैं एक्चुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वर्कर हूँ और साथ में ब्लॉक सेक्रेटरी सागाम हूँ। हमें शकुल आलम के टाइम से यही खिताब मिला था कि लेकिन कुछ अनासर लोग इस नाम को यहाँ से मिटाना चाहते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है, हमारे साथ चाहे गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, कोई भी तबके का लोग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर वक्त कश्मीर के लोगों के हित के लिए काम किया है, चाहे वो गुजर हो, बकरवाल हो, कोई भी हो। देखो, यहाँ तो मुझे लगता है आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है। आपको मालूम है यहाँ बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी जाती मकसद के लिए ब्रंग कॉन्स्टिट्यूंसी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। कम्युनल पार्टी है, बिल्कुल, जो कम्युनल पार्टियां नहीं, हम लोग कहेंगे। और वो लोग जो आज जश्न मना रहे हैं, जिन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया, हम लोगों को आबादवाना गुजारिश करते हैं, भाई यहाँ हम सब एक ही खेमे में खड़ा है। और इन लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ, इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस आदमी को यहाँ टिकट पे खड़ा करेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी पकड़ है यहाँ पे। और इंशाल्लाह चाहे वो गुजर हो, बकरवाल हो, एसटी कम्युनिटी से हो, इंशाल्लाह जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ा करेगा वही बैंक की नुमाइंदगी करेगा।